हेलो एवरीवन, वेलकम टू दुशाला एजुकेशन। बायोटेक्नोलॉजी के हम 5th लेक्चर में डिस्कस करेंगे बायो एथिक्स के बारे में। किसके बारे में? क्या होता है एथिक्स? नहीं पता। सोशल एक्सेप्टेबल मॉरल ड्यूटी, ऐसा ऐसा। सोशल एक्सेप्टेबल मोरल ड्यूटीज। अच्छा, मतलब क्या? वही मॉरल ड्यूटी। देखो, सबसे पहले इथिक्स को देखते हैं। इथिक्स ना सिंपल हम ऐसे बोल सकते हैं, सोशली अगर कोई डिबेट कर रहे हैं, चलो मैं हूँ और वेदांत है, ठीक है। अच्छा, कोई टॉपिक चल रहा है जैसे कि हम ट्रेडिशनल या कल्चर को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरे नज़रों में हो सकता है वो जो चीज़ है वो सही हो, ठीक है, मेरे मोरल्स के हिसाब से वो चीज़ सही है। पर अगर मैं वेदांत की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, वेदांत बोलेगा नहीं, ये मुझे गलत लग रहा है। तो अब अगर मैं बात करूं, दोनों में से सही कौन है? मैं भी बोलूंगी मैं। वेदांत बोलेगा मैं। पर देखा जाए तो दोनों ही गलत नहीं है। दोनों के नजरिया बात करो या फिर जो भी उस टॉपिक को लेकर जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों का अलग हो सकता है। वो अपने तरफ से सही है, मैं मेरे तरफ से। सबके मोरल्स अलग होते हैं, मोरल ड्यूटीज अलग होती है। जैसे स्कूल जल्दी जाना, एक बच्चा लेट जा रहा है, एक बच्चा जल्दी जा रहा है, तो उनकी मोरल ड्यूटी, उसको लगना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब जब ये चीज आती है ना, तो होता है एथिक्स। एथिक्स सबके अलग हो सकते हैं, सबके नजर में सबके अलग हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के लिए कोई चीज अगर गलत है तो किसी के लिए वो चीज सही भी हो सकती है। तो यहाँ पे कैसा आता है, सोशल एक्सेप्टेंस की बात आती है, सोशल जजमेंट की बात आती है, क्लियर है। और हमारी मोरल ड्यूटीज की बात आती है जब भी हम एथिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेम आता है बायोटेक्नोलॉजी में। अब हमने बायोटेक्नोलॉजी में इतना सारा चेंजेस किया, इतनी सारी चीजों में चेंजेस किया, ह्यूमन जीनोम में चेंज कर दिया, किसी एनिमल में अदर देन जीन ऐड कर दिया, क्लोनिंग फैक्टर, क्लोन बनाना स्टार्ट कर दिया, क्लियर हो रहा है। तो मतलब सभी के, तो अब डिपेंड करता है बायो, सब लिविंग लाइफ फॉर्म के लिए, सभी लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए बायो इथिकली, मतलब लिविंग के साथ में इथिक्स को जोड़ना, इट्स मीन्स बायो एथिक्स। क्या है, काय के लिए हेल्प करता है बायो एथिक्स? हेल्प टू स्टडी मोरल विजन। सबका एक मोरल विजन अलग होता है, मेरे मोरल्स अलग है, वेदांत के अलग है, अर्पिता के अलग है, क्लियर है। उसके अलावा डिसीजन एंड पॉलिसीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल फिनोमिना एंड इवेंट। नेचर में जो जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी बायोलॉजिकल फिनोमिना है, उन सब के रिगार्डिंग हम जो भी स्टडी करते हैं, सब चीज़ें क्या में आती है, बायोएथिक्स। हम नेचर में जो भी चेंज करते हैं, उसका इफेक्ट बोलो या लोगों को उस चीज को लेकर उनका विजन, सब चीज बायो एथिक्स। क्लियर है? बायो का मतलब लेवल, एथिक्स मतलब मोरल, नीति, हिंदी में नीति, नीति शास्त्र। हम किस तरीके से कर रहे, कोई चीज हमारे सही है या गलत है, वो चीज, क्लियर है। एथिक्स डील्स विथ लाइफ। एथिक्स कैसे डील करता है? सीधा हमारी लाइफ से डील करता है। अच्छा, मुझे एक अर्पिता जल्दी उठती है, ठीक है, और अभिजीत 9 बजे सो के उठ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब दोनों में से सही कौन है? अगर सोशली अगर बात की जाए, अर्पिता से। अभिजीत हो सकता है ना लेट सोया हो, 2-2:30 बजे सोया हो, कुछ काम कर रहा हो, अब कौन सही है? अब कौन सही है? वेदांत सही है, समझ रहे हो। तो एथिक्स को तो प्रॉपरली कभी किसी के लिए सही, इसके लिए सही या पर्सन टू पर्सन डिफाइन है, उस खुद पे डिपेंड करता है, सबके लिए एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो एथिक्स कैसे डील करता है? सबसे पहली चीज लाइफ से, क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गया, बाहर फर्टिलाइजेशन, ओवम लिया, स्पर्म लिया,
जायगोट फॉर्म किया और फिर फीमेल में इंट्रोड्यूस किया, ये तो नई टेक्नोलॉजी है। सोशली एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट करना बहुत दिक्कत है। किसी के नजरों में भाई ये गलत है, तुम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, पर कोई बोलेगा नहीं ठीक है। अगर कोई ऐसा पेरेंट है जो कैपेबल नहीं है और अगर उस इस टेक्नोलॉजी से अगर उनको बच्चे हो रहे हैं, बेबी हो रहा है, तो क्या गलत है। पर कोई पुराना अगर कुछ होगा, जैसे मोस्टली अगर हम बात करें पुराने ट्रेडिशन और कल्चर, एक्सेप्ट करना डिफिकल्टी जाती है, भाई ये नया है, नहीं हमें नहीं पता, नहीं कर सकते ये, ठीक है। उसके अलावा क्या पे स्पर्म बैंक, तो भाई बड़ी खतरनाक टेक्नोलॉजी, अभी भी शायद बहुत कम लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया होगा। क्लियर हो रहा है। उसके बाद क्या था, जीन थेरेपी, जीन के अंदर में चेंजेस, क्लोनिंग फैक्टर्स आ गए, जीन मैनिपुलेशन आ गया, डेथ, मेंटेनिंग दोज हु आर इन द कोमेटस स्टेट्स ऑफ पैरेंटल जेनेटिक सिलेक्शन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। ये सब किस में आएगी, एथिक्स में। अब मुझे बताओ सबसे बड़ी चीज आया, इस चीज ने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिया इसमें, हमने एक और चीज नहीं इंट्रोड्यूस की ना, इसके कारण क्या हुआ, क्लियर हो रहा है क्या हुआ। बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल और क्लोन फॉर्म हुआ। अब सबसे बड़ा चीज इसको एक्सेप्ट करने का है कि हम सबसे पहली चीज इन सब में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो सीधा हम किसके साथ में डील कर रहे हैं, इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब नेचर से हमें बेचारा बहुत अच्छा कॉटन का प्लांट मिला, नेचर ने दिया, एनवायरनमेंट ने दिया। अब हम क्या करें, कॉटन प्लांट में बीटर्जेंसिस के जीन डाल रहे हैं, क्यों, ताकि उसके जो कॉटन बॉल है उसके ऊपर में इन्फेक्शन ना हो, उसका जो बॉल है वो खराब ना हो और हमें ज्यादा प्रोडक्शन मिले। चेंज किया, किसको चेंज किया, नेचर के साथ में नया ब्रीड ऐड किया। क्लियर हो रहा है। सेम ट्रांसजेनिक एनिमल की बात, पहले ये एनिमल में मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए था कैटल्स में, ह्यूमन के प्रोटीन चाहिए थे, हमने ट्रेसी को भी डेवलप किया, हमने डॉली शिप को डेवलप किया। स्कॉटलैंड में ट्रेसी के बारे में हमने देखा था लास्ट टाइम, ट्रांसजेनिक एनिमल कैटल थी जो ह्यूमन प्रोटीन, उसके पास पूरे टाइप्स ऑफ ह्यूमन प्रोटीन डेवलप कर रहे थे। क्लियर है, याद है, नहीं याद, मुझे 19 अच्छा नहीं थी, ठीक है ओके। उसके अलावा डॉली शिप क्लोन, पहली क्लोन पता है ना, हाउ डॉली शिप 10th में था, एक टॉपिक था, सही है। तो अब ये सब चीजें आ रही है, तो इनको एक्सेप्ट करना सबके लिए पॉसिबल, स्पेशली सोशली पॉसिबल है। पॉसिबल है कैसे, नहीं क्यों नहीं बोला, कुछ लोग बोलेंगे ना भाई ये एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है, ये नेचर के अगेंस्ट है, कुछ बोलेंगे नहीं, अगर उससे हमारा बेनिफिट हो रहा है तो सबसे चीजें सही है। तो ये सब चीजें हम क्या में डील करते हैं, बायो, ऐसे ज़्यादा इसको इलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफली याद क्या रखोगे, हम लाइफ फॉर्म के साथ में इथिक्स को जब जोड़ते हैं लिविंग के साथ में, और लिविंग हम बायोटेक्नोलॉजी में क्यों डिस्कस करें, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस किए और सोशली ये जजमेंटल बात आ जाती है, पर्सन टू, सबके मोरल्स अलग है। जैसे कि कुछ लिविंग और कुछ देखो ना, कैटर हमारे लिए भगवान है रे बाबा, मतलब काव की जो बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द जगह पे पिग्स को भी हमारे ट्रेडिशन में क्या किया जाता है, भगवान, हाँ कोल जो इधर के जो है उनको भगवान माना, बराह देव के नाम से, ठीक है। तो सबके अलग अलग, हाँ सच में, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग हर एनिमल, अगर हम उनके साथ में अगर करते हैं तो वो भी तो प्रॉब्लमेटिक है ना। तो सब कोई उसको एक्सेप्ट करने के लिए दिक्कत जाएगी। क्लियर है, तो ये सब चीजें आएगी हमारे बायो एथिक्स में। कोई डाउट है अभी?
द इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन एनवायरनमेंट। सबसे पहली चीज, एनवायरनमेंट पे बायोटेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट है। सबसे पहला इफेक्ट ऑन अनटारगेटेड स्पेसीज। देखो, हम जो बायोटेक्नोलॉजी से जो प्लांट्स वगैरह जो डेवलप करते हैं, सिंपल यहाँ पे एग्जांपल दिया बीटी कॉर्न का। किसका? बीटी कॉर्न। अब इसके अंदर में इसके अंदर कैपेबिलिटी क्या है, ये खुद के पेस्टिसाइड्स को डेवलप, खुद के ओन पेस्टिसाइड्स को बना सकता है। मतलब अदर देन कोई भी अगर इंसेक्ट वगैरह इसके ऊपर में आए तो उसको क्या कर सकता है, कोई भी पेस्ट वगैरह को खत्म कर सकता है बीटी कॉटन। पर अब दिक्कत क्या आ गई, इसके कारण है जो मोनार्क बटरफ्लाई है, इसका भी पॉपुलेशन क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। अब सीधी सी बात है, हमने इसको टारगेट किया था क्या, हमारा टारगेट कुछ और था, पर अनटारगेटेड जो स्पीसीज है वो रिड्यूस्ड हो रही है। पर इसके लिए हमने कभी किया था इसको नहीं, पर फिर भी मोनार्क बटरफ्लाई का जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो ये पहले इफेक्ट क्या आ जाएगा, इफेक्ट ऑन अनटारगेटेड स्पीसीज पे। नेक्स्ट क्या है, हर्बिसाइड यूज एंड रेजिस्टेंस। अब देखो, बहुत से जीएमओ जो क्रॉप है, उनसे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है, लिख देते हैं टेंशन, जीएमओ क्रॉप, ठीक है। अब इनके अंदर में क्या किया है, एक प्रॉपर हर्बिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप किया है। क्या किया है, Resistance to specific herbicides. हर्बिसाइड्स के लिए। Sides. हर्बिसाइड के लिए इसके अंदर में क्या है, सॉरी, हर्बिसाइड्स के लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। अब सिंपल, अब ये जो क्रॉप्स है इनके आजू बाजू में भी चेहरा क्या होगा, अदर देन वीड्स आ जाते हैं, वीड्स आते हैं ना, अनवांटेड प्लांट्स जो नीड नहीं है, ठीक है, उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो हमने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हर्बिसाइड्स की जो क्रॉप के अंदर में क्या कर दिया, रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इन वीड्स को किल करने के लिए हर्बिसाइड्स डाल सकते हैं, क्योंकि अब हर्बिसाइड का इफेक्ट इस क्रॉप पे होगा क्या, ठीक है। तो अब ये हर्बिसाइड डाल के हम वीड को किल कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इससे क्या होगा, वीड्स नहीं रहेगी तो क्रॉप्स को प्रॉपर जगह मिलेगी और प्रॉपर फूड का जो भी हमें चाहिए वो प्रोडक्शन होगा, जो भी क्रॉप चाहिए, जो भी चीजें चाहिए उसका प्रोडक्शन प्रॉपर होगा। क्लियर है यहाँ तक? पर अब ये वीड्स ने क्या किया, अपने अंदर में चेंज किया, ये जो हर्बिसाइड्स के अगेंस्ट नहीं किया, इन अब क्रॉस पॉलिनेशन, इनमें भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इनकी जो हर्बिसाइडल जो प्रॉपर्टी बार 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 बार, अब क्या करते हैं, हर्बिसाइड्स का अगर हम एक्सेस में यूज करना शुरू कर दें, अब इसके अंदर में भी इस वीड्स ने क्या कर दिया, अब ये कैसी होगी, सुपर वीड होगी। कैसी होगी, सुपर वीड होगी। अब इसके अंदर में ये क्रॉस पोलिनेशन से इसने क्या कर दिया, अगेंस्ट जो हर्बिसाइड है उसके लिए अपने अंदर में ऐसा ट्रेड डेवलप कर लिया कि अब इस हर्बिसाइड का इसके ऊपर में यूज इसको असर नहीं होगा। किससे, किसके थ्रू किया, क्रॉस पोलिनेशन के कारण। क्लियर हो रहा है क्या, यहाँ तक डन है? तो अब बताओ, इस हर्बिसाइड को हम कितना भी यूज करें कोई असर होगा, पर एक्सेस ऑफ हर्बिसाइड से प्रॉब्लम क्या आएगी, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस्ड होगी एक्सेस हर्बिसाइड से। अब इसको भी प्रॉब्लम, क्रॉप को होना प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है, अदर देन इसका यूज बढ़ जाएगा इसके ऊपर। तो फिर भी वीट तो डेवलप हो ही रही है, वीट ने अपने अंदर में ही चेंजेस ला लिया, तो वीट डेवलप हो रही है, वीट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, नहीं, वीट तो वैसी की वैसी है। क्लियर है? तो ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, हर्बिसाइड यूज एंड रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या यहाँ तक, क्यों वीट गया था, कैसा है करके? पक्का? क्या किया था हमने, जीएमओ क्रॉप के अंदर में हर्बिसाइडल रेजिस्टेंस आएगी, जिससे जो भी पर्टिकुलर जैसे ग्लाइकोफॉस्फेट का हमने रेजिस्टेंस डेवलप किया,
तो ग्लाइकोफॉस्फेट का इसके ऊपर में असर नहीं होगा, पर विड किल हो जाएगी। पर विड ने क्या कर लिया, वो ट्रेट को अडेप्ट कर लिया, ठीक है। अब उसने उस चीज को अडेप्ट किया, तो अब मैं कितना भी ग्लाइकोफॉस्फेट का हर्बिसाइड्स डालूं तो ये किल होगा क्या? और एक्सेस यूज करने से किसको प्रॉब्लम जाएगी? सॉइल को, क्रॉप को, उसकी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम जाएगी। तो ये सब काय में जाएंगे, ये इफेक्ट काय के होंगे? एनवायरमेंट पे होंगे। क्लियर है? डन। नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट है। सबसे पहला एलर्जीज। पता है ना, कोई कोई पर्सन कोई चीजों से एलर्जिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नट से एलर्जी है किसी को, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर हमने नट्स अगर उसको दिए तो हमें पता है एलर्जिक रिएक्शन आएगी। एलर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि डेथ की सिचुएशन तक आ जाती है अगर उनको प्रॉपर मेडिकेशन ना मिले। क्लियर हो रहा है? तो सिंपल आता है कि जो ब्राजील से जो नट्स, ब्राजील के जो नट्स थे, इसमें से एक जीन निकाला गया जो मिथियोनाइन का प्रोडक्शन करता था। किसका? ये क्या है मिथियोनाइन? कुछ तो है। एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब ये मिथियोनाइन जो है, मिथियोनाइन का जो जीन है उसमें से निकाला गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया सोयाबीन में, इसमें सोयाबीन। अब क्या हुआ? अब सोयाबीन में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि मिथियोनाइन का प्रोडक्शन उसमें बढ़ जाए, अच्छी क्वालिटी, वो गुड प्रोटीन, अच्छा जो प्रोटीन चाहिए वो अच्छा प्रोटीन मिले इसमें से। क्लियर हो रहा है क्या? अब किससे लिया गया? नट्स से। अब ये जो सोयाबीन है, अगर जिनको नट्स की एलर्जी है, इसकी नट्स की एलर्जी है, उस पर्सन को दिया गया तो सिंपल उसके अंदर में भी एलर्जी डेवलप होगी। वो सोयाबीन कंज्यूम करेगा तो नट्स के एलर्जी के कारण ऑलरेडी उसी का जीन है, तो उस पर्सन में एलर्जी हो जाती है। तो ये क्या हो गया? डायरेक्टली इफेक्ट हुआ ह्यूमन पे। हमने जो पर्सन नट्स नहीं खा रहा है पर सोयाबीन खा रहा है, सोयाबीन से भी उसको एलर्जी होगी। क्यों? क्योंकि वो जीन हमने कहाँ से लिया? नट्स से लिया। तो ये इफेक्ट होगा एलर्जी की कंडीशन। क्लियर है? सेकंड क्या है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट। मोस्टली क्या देखा जाता है, जो भी जीएमओ क्रॉप होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं, उनका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। तो कैसा होता है? बोला जाता है कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है। कैसे टाइम के लिए होता है? शॉर्ट टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम। बट अभी कुछ रिसर्च में क्या पता चला कि ये जो इफेक्ट है कभी कभी बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक के लिए भी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। जैसे ये एलर्जी, एक बार कंज्यूम किया, इसको अगर हमने मेडिकेशन देके ठीक कर लिया, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए ना, पर कुछ इफेक्ट क्या है भाई, शॉर्ट टर्म नहीं, वो कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ रिसर्च में ये पता चला कि लॉन्ग टाइम इफेक्ट भी देता है ह्यूमन हेल्थ पे। क्लियर है? डन। नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यू प्रोटीन। अब देखो, अभी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से या जीएमओ प्लांट के हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा प्रोटीन भी इंजेस्टेड हो रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो कभी प्रोटीन उसके बॉडी में बनता ही नहीं था या कभी उसने यूज गया ही नहीं था उनके बॉडी में। क्लियर हो रहा है? पर उसका अभी तक इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे क्या होगा अभी भी कैसा है? अननोन है। मीन्स न्यू प्रोटीन, कोई नया टाइप का प्रोटीन बना। अब वो प्रोटीन हम जीएमओ प्लांट की हेल्प से ले रहे हैं ना, कंज्यूम कर रहे हैं। अब कंज्यूम कर रहे हैं पर वो प्रोटीन कभी इसके पहले हमारे बॉडी में इंजेक्ट हुआ था क्या? नहीं। बट अगर कुछ अदर चीज हमारे बॉडी में जा रही है तो हमेशा पता है कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता है हेल्थ के ऊपर में। बट अभी फिलहाल में वो जो इफेक्ट है वो कैसा है? अननोन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? फूड एडिटिव्स। क्या लगता है वर्ड फूड एडिटिव्स से? फूड में कुछ ना कुछ मिलावट करते हो ना? जीएमओ के कारण क्या करते हैं? जीएमओ क्रॉप्स के कारण हम क्या कर रहे हैं? पहला
क्रॉप से हम क्या करते हैं? सीधा। अभी तो जीएमओ क्रॉप का हम यूज करते हैं, याद आ रहा है कुछ? यस 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 पढ़ा है? यस। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, ताकि अगेन कोई भी डिसीज के अगेंस्ट हमारे अंदर में क्या आ जाए? रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। पर अभी सबको एक एग्जांपल, मुझे ये जो रेजिस्टेंस है ना किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए, मुझे चाहिए था, हम स्टेट, हमारे स्टेट की बात कर लेते हैं या कंट्री की, हमें चाहिए था श्रीलंका में फॉर एग्जांपल, बट वो इंडिया में भी है। वो रेजिस्टेंस की जरूरत हमें नहीं थी, बट वो इंडिया में भी प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल। तो जिस कंट्री को नीडेड नहीं है, फिर भी वहाँ पे वो क्रॉप के कारण में वो रेजिस्टेंस जा रहा है। क्लियर हो रहा है? उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे अदर देन भी एडिटिव्स हम क्या कर रहे हैं, जीएम क्रॉप के थ्रू फूड्स में ऐड कर रहे हैं। क्लियर है? अभी देख रहे हो ना, इतने सारे केमिकल्स वगैरह भी, नकली पत्ता गोभी। नकली पत्ता गोभी इसके अलावा जल्दी पकाने के लिए बहुत से केमिकल्स वगैरह, बहुत सारी चीजें, वो तो इनडायरेक्टली अफेक्ट किसको कर रहा है? ह्यूमन हेल्थ। कलर्स, फूड कलर्स वगैरह एक्सेस ऑफ हार्मफुल है और एक्स्ट्रा केमिकल यूज हो है, तो ये सब चीजें क्या होगी? फूड जीएमओ के कारण में आ रही है। तो इसके लिए इंडिया ने एक कमिटी बनाई। क्या बनाई? कमिटी, जिसका नाम था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूविंग कमिटी। अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल ठीक है। अब सीधी सी बात है, ये कमेटी का काम क्या था? क्या करेगा? जो भी जेनेटिकली इंजीनियर या जो भी जीएमओ क्रॉप या जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी सब्सटेंस या फिर फूड या फिर हम बात करें क्रॉप्स या फिर एनिमल्स, जो भी हो, अगर ह्यूमन अगर उसको यूज कर रहा है तो वो उसके लिए सही है या गलत है, हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, उसको पहले वो टेस्ट करें और फिर उसके बाद क्या करें? अप्रूव करें। क्लियर है? तो ये सब चीजें काय पे आएगी? इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। पहला क्या था? एलर्जी। किसी अदर से हमने नट्स की एलर्जी, और नट्स की एलर्जी का जी हमने किसी अदर देन फूड में डाला तो भी उसको नट्स की एलर्जी होगी। लॉन्ग टर्म इफेक्ट बोला जाता है, बोला क्या जाता है कि मोस्टली शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, पर कभी कभी लॉन्ग टर्म ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। उसके अलावा न्यू प्रोटीन जो आज तक इंजेक्ट नहीं किया था फिर भी वो उनके बॉडी में जा रहा है। फूड एडिटिव्स हम एक्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन पर्टिकुलर डिसीज के रेजिस्टेंस के लिए ऐड कर रहे हैं बॉडी में। ठीक है, ये भी एक फूड एडिटिव्स का ही पार्ट है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? नेक्स्ट टॉपिक आते हैं बायो पेटेंट के ऊपर। पेटेंट पता है ना? कोई भी चीज अपने नाम पे करने का, अपने नाम पे करने का मतलब वो मेरी है। ठीक है, मेरे अदर देन मेरे परमिशन के बगैर कोई उसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर करता है तो क्या आता है? कॉपीराइट्स वगैरह जैसे टाइटल वगैरह, समझ रहे? तो सेम आ रहा है बायो पेटेंट। अब बायो पेटेंट में क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो भी कोई प्रोडक्ट या फिर अगर कोई इन्वेंशन या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, बैक्टीरियम, जेनेटिक क्लोन्स वगैरह जो भी चीजें, प्रोसेस, प्रोडक्ट, ये सब चीजें क्या रहेगी? कोई पर्सन जिसने इन्वेंट किया है, जो इन्वेंटर है वो क्या कर लेता है? अपने नाम पे कर लेता है, पेटेंट कर लेता है। पर ये कि कौन करवाएगा? गवर्नमेंट इशू करती है। कौन करती है? स्पेशल राइट देती है इन्वेंटर को कि ये जो चीज तुमने इन्वेंट की है ये तुम्हारी है। क्लियर है? उसी को क्या बोला जाता है? बायो पेटेंट। बहुत सारी अलग अलग बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं। किस किस लिए कर सकते हैं? जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो है मॉडिफाइड स्ट्रेन है, डीएनए की स्ट्रेन निकाला है किसी ने, या फिर पूरा का पूरा जीन का एक्सप्रेशन लिया है, प्रोडक्ट बनाया है, कोई प्रोसेस उन्होंने इन्वेंट किया है। क्लियर हो रहा है? तो उन चीज़ों के लिए इन्वेंशन, नई नई चीज़ों के लिए, जैसे कि कोई अदर देन अगर उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वेंट किया है। क्लियर हो रहा है? तो इनके लिए क्या दिया जाता है? बायो पेटेंट
किया जाता है कि ये भाई ये मैंने किया तो मेरे नाम मेरा है, ठीक है। बट इनके कितने पार्ट्स हैं? 3। जो बायो पेटेंट के हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3। पहला ग्रांट। ग्रांट क्या है? एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ में इन्होंने क्या किया? एक एग्रीमेंट साइन किया है। स्पेसिफिकेशन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेंशन, मतलब कोणते टॉपिक पे, कोणते सब्जेक्ट पे इन्होंने क्या किया है? इन्वेंशन किया है। कोणते पार्ट है? स्पेसिफिकेशन। थर्ड पार्ट क्या है? क्लेम्स। क्या है? स्कोप ऑफ इन्वेंशन टू बी प्रोटेक्टेड, मतलब जो आगे चल के उसका जो स्कोप है वो कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ये इसके ऊपर में हमने क्या किया गया है? ये 3 पार्ट्स में बायो पेटेंट को डिवाइड किया है। क्लियर है? अब सबसे पहली चीज आते हैं, अगर हम इंडियन पेटेंट की बात करें, इंडियन पेटेंट को देखें तो इंडियन पेटेंट में प्रोडक्ट पेटेंट नहीं होती, मतलब किसी प्रोडक्ट को हम अपने नाम पे नहीं कर सकते। हाँ, प्रोसेस को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो उसकी जो प्रोसेस है उसको हम पेटेंट कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि ये प्रोडक्ट समझो, फॉर एग्जांपल ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कवर किया फॉर एग्जांपल, तो अब ये जो इन्वेंटर है, इस इन्वेंटर के नाम पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, पर इसको इन्वेंशन जो पूरी तरीके से इनको बनाने है, जो भी चीजें की जो प्रोसेस है उसको हम पेटेंट कर सकते हैं एज पर इंडियन पेटेंट। क्लियर है? अगर एग्रीमेंट की बात करें, अगर इंडियन पेटेंट जो होता है वो कितने साल के लिए होता है? 5 साल के। कितना? 5 साल। ग्रांट की प्रोसेस से लेकर, ग्रांट जब से किया, ग्रांट से लेकर कितने साल का? 5 साल का। और फीलिंग, एप्लीकेशन जो फील करते हैं वहां से 7 ईयर्स। ठीक है? पेटेंट करने के लिए जो हम एप्लीकेशन करते हैं, फीलिंग ऑफ एप्लीकेशन से कितने साल का? 7 साल। क्लियर है? नेक्स्ट, फर्स्ट बायो पेटेंट किया गया बैक्टीरियम स्यूडोमोनास के लिए। किसके लिए? क्या करता था स्यूडोमोनास? क्लियरिंग ऑफ ऑयल स्पिल। जो भी ऑयल फैला हुआ है, ऑयल स्पिल जो फैली हुई है, पता है ना हमें, जहाजों वगैरह का पूरा ऑयल, उसे क्या करता था? स्पिल को क्लियर कर देता था। कौन? स्यूडोमोनास। ठीक है? इसका टाइटल, इसको किसके अंदर बायो पेटेंट किया गया? किस टाइटल के अंदर में किया गया? कंट्रोल ऑफ प्लांट जीन एक्सप्रेशन के टाइटल के अगेंस्ट। किसने इशू किया था? डेल्टा एंड पाइनलैंड कंपनी एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये 2 लोगों ने साथ में मिलकर एग्रीमेंट, दोनों ने मिलकर इसको इशू किया था। देखो, इन्होंने को ज्वाइन करके क्या किया था? इन दोनों ने मिलकर इस टाइटल के अगेंस्ट इसको पेटेंट दिया था। क्लियर है? अब सिंपल, इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इंडिया ने इस पेटेंट को एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों? ये जो था ना, ये क्या करता था? एक ऐसा टॉक्सिक प्रोटीन रिलीज करता था जो प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड करता था। क्या करता था? प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड करता था, और साथ साथ में सीड को जर्मिनेट भी नहीं होने देता था। क्लियर हो रहा है? बट इससे क्या होगा? सीरीज सी बात है, प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाए उस टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण, प्रोटीन जो डेवलप हो रहा है, या फिर सीडी जर्मिनेट ना हो, तो सीधा सा एनवायरनमेंट पे इफेक्ट होगा। तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के रीजन से इंडिया ने इसको क्या किया था? एक्सेप्ट, एथिक्स बायोएथिक्स के कारण भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा क्या आता है? बायो पेटेंट का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बायोपायरेसी। देखो, पायरेंट जो वर्ड है वो यूज किया जाता है किसी भी चीज को चोरी या स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए, सॉरी स्टील, चोरी या फिर किल करके उस चीज को अपने नाम पे कर लेना। पर्पस ये रहेगा कि मार डालो, चोरी कर लो, वो पेटेंट भाई मेरा है। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। मेन चीज क्या है? पैसे। ठीक है? तो सेम कुछ ऐसे ही है कि अगर हम बात करें बायोपायरेसी से, तो बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है? थेफ्ट ऑफ वेरियस नेचुरल प्रोडक्ट एंड देन सेलिंग देम बाय द गेटिंग पेटेंट विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट और कंपेंसेशन बैक टू द होस्ट कंट्री। मतलब कोई ऐसी चीज है, किसी भी कंट्री का है, पर क्या करना? उसको चोरी कर लेना। यहाँ पे किलिंग वर्ड नहीं आएगा, ठीक है? बायोपायरेसी में हम किलिंग की बात नहीं करेंगे, बट थेफ्ट या फिर स्टीलिंग की बात करेंगे। ठीक है? तो इसमें क्या करेगा? वेरियस जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसको क्या बोल देना कि भाई ये मेरा है, अपने नाम पे पेटेंट कर देना।
पर किसी और का है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिजियस ओरिजिन का है, मतलब इंडिया का है, और उसको फिर भी अपने नाम पे कर लिया किसी अदर कंट्री में, तो ये तो चोरी ही ना। ओरिजिन कहाँ का? इंडिया। चोरी किसने किया? किसी अदर कंट्री में। सीधा सिंपल ही बात है। तो ये आती है बायो पायरेसी में। क्लियर है? इसमें अलग अलग देखो, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया बहुत ह्यूज वेराइटीज में, ट्रेडिशन, कल्चर, बहुत सारी चीजें, आयुर्वेदा हम अगर बात करें, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हमारे पास में है। हमें पता नहीं है वो अलग बात है, बट बहुत सारी चीजें जो है हमारे ओरिजिन से जो हमें पहले से नॉलेज है, बट हमने आज भी उसके पेटेंट लिए हुए नहीं है। तो कुछ चीजों में इस तरीके से मेन चीज क्या आती है, जो लोग पहले से उस चीज को करते आ रहे हैं तो उनको उस चीज का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है, और वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है ना। फर्दर कोई अगर एग्रीकल्चर बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है, उस वे से कर रहा है, ऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग का ले लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी हम कब से कर रहे हैं? हमारे पूर्वज कब से करते आ रहे हैं, बट अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेंड में, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ट्रेंड में, हम तो ये पहले से जानते हैं। हमने बाहर का देख के केमिकल यूज करना शुरू किया, ठीक है? नहीं तो हमारे इंडिया में मोस्टली होती क्या थी? ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लियर है? और आज ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपने नाम पे नए नए वे से बेच रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो उसी चीजों पे आते हैं। सबसे पहली चीज क्या क्या आती है अगर हम इंडियन ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिस की बात करें, तो फूड एंड क्रॉप वेराइटीज एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिसेस अलग अलग थी। ट्रेडिशनल हमारी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस अलग थी, अलग अलग फूड, अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स को डेवलप किया जाता था। क्लियर है? उसके अलावा सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमें ये भी पता था, जो हमारे ट्रेडिशनल जो पुराने लोग थे उनको ये पता था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ में, मतलब एनवायरनमेंट को सभी चीजों के साथ मैनेज करके कैसे चलना चाहिए, एनवायरनमेंट को कंजर्व कैसे करना चाहिए, अच्छे से नॉलेज था। नेक्स्ट, बिगाड़ा किसने? हम लोगों ने। बिगाड़ कौन रहे? हम ही बिगाड़ रहे ना। सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लियर हो? नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिन। जो बायोलॉजिकली अवेलेबल मेडिसिन है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये ट्रेडिशनल लोगों को पता। ट्रेडिशनली पर्पस हल्दी का यूज, पहले चोट लगी क्या करते थे भाई? बेटाडीन नहीं लाते थे, ठीक है? प्रोआयोडीन के सॉल्यूशन लाके नहीं क्लीन करते थे, क्या करते थे? हल्दी है हमारे पास में, नॉर्मल वाटर से क्लीन करना, और हल्दी से हमें पता है हल्दी के हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लियर है? समझ रहे हो? तो ये सब चीजें पहले से पता थी। पर फिर हुआ क्या? इंडियन ओरिजिन है पर उसका पेटेंट लिया किसी और ने। क्लियर है? सबसे पहला बायो पेटेंट, बायो पायरेसी का प्रोडक्ट कौन? नीम। नेम एजाडीरच्टा, एजाडीरच्टा इंडिका, ठीक है? इसका बायोलॉजिकल नेम। अब बात क्या आती है, जो यूएसडीए एंड अमेरिकन एमएनसी वीआर ग्रेस ने क्या किया, इसको अपने नाम पे पेटेंट किया। कहाँ? कौन से ऑफिस में जाके? यूरोपियन पेटेंट ऑफिस में जाके। और किसके अंदर? मेथड ऑफ कंट्रोलिंग ऑन द प्लांट बाय द एड्स ऑफ हाइड्रोफोबिक एक्सट्रैक्शन ऑफ नीम ऑयल। हमें नीम की प्रॉपर्टी पता है? नीम बहुत अच्छा फंगिसाइडल है, बैक्टीरियोसाइडल है, बहुत सारे यूज है ना। नीम का हम यूज करते हैं, तो ऐसे भी पता है। अगर किसी ने नहीं, घर पे तो मम्मी दादा वगैरह तो ज्यादातर यूज ही करते थे, भाई नीम का काढ़ा ले ले। अगर कुछ ज्यादा ही कुछ अगर इन्फेक्शन या ईचिंग वगैरह हो रहा है, नीम के पानी में नीम का पानी गर्म करके नहा ले, करते थे। या फिर दातून करते थे। हमें पता था माउथ की क्लीनिंग, बैक्टीरियल प्रॉपर अच्छी स्मेल आने के लिए, मतलब पूरा कीटाणु को या जर्म्स को किल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नीम का दातून यूज करते थे। ब्रश बाद में है ना, पहले तो नीम के दातून से ही करते थे। क्लियर है? तो ये सब प्रॉपर्टी हमें पता थी, बट पेटेंट किसने लिया? यूएसडीए ने, अमेरिकन एमएनसी वीआर ग्रेस ने। और पेटेंट कौन से ऑफिस में करवाया? यूरोपियन पेटेंट ऑफिस में। क्लियर है? ये भी तो बाय पायरेसी। ओरिजिन कहाँ का? इंडिया का। इंडिया को सभी चीजें पता थी कि नीम की प्रॉपर्टी क्या है, नीम किस लिए यूज किया जाता है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, बासमती। नेक्स्ट बायरेसी का प्रोडक्ट, बाय पायरेसी का प्रोडक्ट बासमती। किसने किया? यूएस पेटेंट ऑफ ट्रेडमार्क ऑफिस में ही हुआ। और किसने किया? टेक्सास बेस्ड कंपनी ने। नाम क्या था? टेक्सास। और नाम क्या किया उसका? इस बासमती का नाम क्या कर दिया? टेक्समती। क्या कर दिया? टेक्समती। बासमती का कन्वर्ट हो गया टेक्समती। और क्या राइट्स ले लिया? बासमती राइस लाइन एंड ग्रेन्स की, अमेरिकन कंपनी ऑफ राइस टेक इन, ये कंपनी का नाम है, ठीक है?
जिन्होंने अपने नाम पे पेटेंट करवाया था, ठीक है। पर बाद में 2001 में क्या किया गया, इसके ऊपर में अगेंस्ट इसके ऊपर में क्लेम्स जो थे उसके ऊपर मार्च निकाले गए और फिर बाद में उसको यूएसटो ने, तो जिसने है ऑल क्लेम्स को क्या कर दिया, खारिज, भाई नहीं, ठीक है, जो भी क्लेम्स आए थे। नेक्स्ट आते हल्दी। भाई हल्दी के बारे में, टर्मरिक के बारे में कौन नहीं जानता, हल्दी टर्मरिक नहीं जानते। हमारे डे टू डे लाइफ में अगर हम बात करें, हमारे खाने का मेन इंग्रेडिएंट्स में से एक है। बिना हल्दी की सब्जी बनाते हो? नहीं बनाते। क्यों डालते हैं हल्दी? हमें पता है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्लियर है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देता, हीलिंग प्रॉपर्टी है, हाँ है ना। ठीक है। बहुत सारा में इन्फेक्शन वगैरह हुआ उसको क्लीन, उसके लिए उसके लिए हम हल्दी का यूज करते हैं। हमें पता है, हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं उसको, हल्दी को, पर डे के फूड में, क्लियर हो रहा है। अब आते हैं यूनिवर्सिटी, दो इंडियन ओरिजिन के। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर में 1995 में दो इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। और वो क्या सर इंडियन ओरिजिन थे पर अमेरिका के थे, अमेरिकन थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, और रिसर्च क्या किया कि हल्दी में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। ये हमने डिस्कवर किया है। ये किसने डिस्कवर किया है बोल रहे हैं, ये दोनों जो रिसर्चर है उन्होंने क्या बोला, ये हमने रिसर्च, ये हमारी प्रॉपर्टी कि हल्दी जो है, हल्दी में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी सेम बेचारे किसके पास गए, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस के पास गए और अपने नाम पे पेटेंट करवाया, ठीक है। फिर बाद में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो इंडिया का है हमारे, उन्होंने क्या किया, इनको बोला भाई हम क्या करते हैं, तुम उसको फिर से रीएग्जामिन करो कि ये प्रॉपर जितनी भी सब चीजें हैं ये सच में इन्होंने बताई है कि ऑलरेडी हमारे आयुर्वेदा वगैरह या हमारे इंडिया में ऑलरेडी पहले से चलती आ रही है। तो फिर बाद में इन्होंने इस पेटेंट को, जो उनके नाम पे जो पेटेंट थे, उनको क्या किया, खारिज किया, खत्म। भाई ये किसके ओरिजिन के है, इंडिया का, क्लियर हो रहा है। तो ये सब चीजें आती है हमारे बाय पायरेसी, मतलब भाई चीज खुद की नहीं है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, फिर भी हमें क्या करना है, उनको उस चीज का बेनिफिट न देते हुए अपने नाम पे करवाना है, चोरी करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या में आ जाएगी हमारी बाय पायरेसी में। अब यही पे हमारा सॉरी, यही पे हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच।